मैक्सिमम कितना टच किया था? इस मंथ हमने टच किया है 500,000। सुनाओ, कहाँ से स्टार्ट हुआ जिंदगी का ये सफर? बेसिकली मैं खानेवाल से हूँ। मैं 2017 में लाहौर मूव हुआ हूँ। ये बैच मैंने 5 ज्वाइन करना था बट मैं नहीं ज्वाइन कर पाया ड्यू टू सम फाइनेंस। उससे पहले तो मैंने मास्टर डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में, मास्टर कर डाली। साथ साथ मैं जॉब करता था। उस वक्त मेरी जॉब जो थी वो बेसिकली लिंक्डइन पर आउटरीचिंग की थी। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते गए हैं नेचर सर्च की, अल्टीमेट मैं फेल हो गया क्योंकि उन दिनों मेरा फ्रीलांस काफी तगड़ा चल रहा था, तो मैंने किसी चीज को छोड़ा नहीं। ऑन पेज भी अच्छे से किया, फिर ऑफ पेज आया ना तो ऑफ पेज मुझे थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, हालांकि लोगों को बोरिंग लगता है। शुरू में महीने 2 महीने में तो काफी रगड़ा खाया, अकाउंट्स बैन हुए, ठीक है। उसको फिर फिगर आउट किया कि यार बैन होता क्यों है। मुझे याद अच्छी तरह मैंने 10 पैक लिंक्स बनाए थे। मेरी पहली इनकम 600 रुपए की थी। ऑफ पेज में ही मैंने मास्टरी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा रेवेन्यू अच्छा है। मेरी छोटी सी कुछ 6-7 लोगों की टीम है। जब स्टार्ट किया था सर्विसेज देना, पहली अर्निंग तो होगी 600, तो कितने रुपए तक पहुंच गए थे? आई स्किल्स की कम्युनिटी के अंदर कितना पोटेंशियल? 2022 अप्रैल मेरा रेवेन्यू था 34,000 पहला महीना था। दूसरा महीना था मई 2022 97,000 था। अच्छा, मतलब इतना पोटेंशियल है कि आप 5 लाख रुपए सिर्फ सर्विसेज दे के अर्न कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली ही एक एजेंसी को ही एज ए वाइट लेबल ऑन बोर्ड किया है। माशाल्लाह 40-50 साइट्स उनकी ही हैं। ऐसा क्या यूज किया था या ऐसा क्या किया था कि लोकल मार्केट में इतना नाम बन गया और लोग ट्रस्ट करने लगे और लोकल मार्केट से इतना रेवेन्यू कमाने लगे? हमारा जो स्ट्रेंथ है ना वो है क्वालिटी। मैंने कभी क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक, क्या फ्यूचर आप देख रहे हो ऑफ पेज एसईओ? एआई के आने से मुझे लगता है कि आने वाले शायद 3 से 5 साल में निच एडिट्स जो है ना वो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। द रीजन बिहाइंड कि अगर आपका ब्लॉग सक्सेसफुल है, रियल ब्लॉग है, तो ही गूगल आपको प्रेफर करेगा। जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे यार? कम से कम मतलब 50,000 1 लाख रुपए पर मंथ तक तो वो पहुंच जाए। बेसिकली एससीबीटी को ज्वाइन करने का जो पर्पस है, सब लोग अपनी लाइफ्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। अभी हो क्या रहा है, लोगों को बहुत जल्दी है क्लाइंट ग्रैब करने की। मैं नए आने वाले लोगों को सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप सीख लें। काम पकड़ने के चक्कर में कम रेट मत दें। व्हाट आई स्किल्स आई मीन मेड डिफरेंस इन योर लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा किया है अपनी वालदा के साथ और अपनी मिसेस के साथ। 2 साल पहले हम लोग गए थे। डेफिनेटली इसका क्रेडिट तो आई स्किल्स को ही जाता है कि अगर आई स्किल्स ना होता तो शायद आज भी हम सीख ही रहे होते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला और मेरे साथ हैं ऑफ पेज एसईओ के एक्सपर्ट मिस्टर वकास अहमद। इनका जो एडमिशन था वो हुआ स्कॉलरशिप के थ्रू। आप में से जो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम आई स्किल्स को जो एससीबीटी ट्रेनिंग है हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके चार्जेस ज्यादा हैं, हम टैलेंटेड भी है, हम डिजर्व भी करते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है? आज आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी हम रिवील नहीं करते, ये इन्होंने रिवील की तो इनकी लिबर्टी लेके हम आपको बता रहे हैं। अदरवाइज हम कोई डिफरेंस कोई भी मतलब हमें खुद नहीं पता होता कि ये बंदा डिजर्विंग पे स्कॉलरशिप पे आया या वैसे आया। इन्होंने माशाल्लाह अपनी जिंदगी में बहुत फाइनेंशियली और वैसे भी बहुत बेहतरी देखी और माशाल्लाह ऑलमोस्ट 6 मिलियन रुपीस से ज्यादा का रेवेन्यू अब तक जनरेट कर चुके हैं सिर्फ ऑफ पेज बैकलिंक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करके और मेनली लोकली विद इन आई स्किल्स। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आई स्किल्स की कम्युनिटी के अंदर रहते हुए इन्होंने 6 मिलियन रुपीस से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। आज हम इनसे पूछेंगे कि लिंक्स कैसे बनाने हैं, इनकी जिंदगी कैसे चेंज हुई और भी बहुत कुछ। जी वकास, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सुनाओ, कहाँ से स्टार्ट हुआ जिंदगी का ये सफर? बेसिकली ये बैच मैंने 5 ज्वाइन करना था बट मैं नहीं ज्वाइन कर पाया ड्यू टू सम फाइनेंस। उससे पहले क्या करे? उससे पहले तो मैंने मास्टर डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में, मास्टर कर डाली 2019 में की है। साथ साथ मैं जॉब करता था। उस वक्त मेरी जॉब जो थी वो बेसिकली लिंक्डइन पर आउटरीचिंग की थी, तो वो मैंने लाहौर में ही। बेसिकली मैं खानेवाल से हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं 2017 में लाहौर मूव हुआ हूँ, तो फिर अभी यहीं होते हैं पिछले कुछ 7-8 साल से। तो तब मैं जॉब करता था, वो लिंक्डइन की जॉब थी। उन दिनों बैच 5 चल रहा था। बैच 5 में मेरा एक दोस्त था सैयद अवैस अली शाह। अच्छा। मैंने उनको बोला कि यार मैंने भी ये ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा 5 खत्म हो गया, नाउ 6 आएगा, तो अब 6 ज्वाइन करना। 6 आया, मैंने थोड़ी भाग दौड़ की बट वो बजट सेट नहीं बैठा। ओके। देन उसने फिर एक फॉर्म दिया, वो एक स्कॉलरशिप का फॉर्म था जिसे कि हम डिजर्विंग कोटा भी कहते हैं। तो मैंने वो फिलअप किया। उस वक्त कुछ क्वेश्चंस होते थे वो पर्सनल टाइप के होते थे, तो वो सारे मैंने ऑनेस्टली फिल किए एंड आई वाज वेटिंग कि
کہ یار اب میل کب آئے گا. پھر مجھے میل آ گیا. اچھا سلیکٹ ہو گیا آپ؟ ہاں جی, میں پھر سلیکٹ ہو گیا. تو وہ میل ہمارے ایک سپورٹ ممبر ہیں ان کی طرف سے آیا, اینڈ آئی تھاٹ کہ شاید کوئی ٹیمز بنا کے کام کرتے ہیں یہاں پر, کیونکہ وہ بیسیکلی وہ SCBT سے نہیں تھا, وہ ایک پرسنل ای میل سے تھا. اچھا. وہ پھر میں نے گروپ جوائن کیا, دین اسٹارٹ ہو گیا ہمارا نچ ریسرچ. تھوڑے سے کانسیپٹس پہلے بھی تھے, لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ہیں, نچ ریسرچ کی ہے, کی ورڈ ریسرچ کی ہے, دین آن پیج ہمیں انجینئر صاحب نے کروائی ہے, خلیل صاحب نے, ٹھیک ہے, انہوں نے کروائی ہے. پھر سائٹ سیٹ اپ جو ہے وہ فیصل بھائی نے کروائی تھی. ایٹ دین آف پیج آ گیا, ٹھیک ہے. میں ساتھ ساتھ جاب کر رہا تھا, تو جاب کے ساتھ ساتھ اس کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا, بٹ سم ہاؤ میں مینیج کر رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ. نچ ریسرچ کی الٹیمیٹ میں فیل ہو گیا, کیونکہ ان دنوں میرا فری لانس کافی تگڑا چل رہا تھا. میں نے کی لیکن میں فیل ہو گیا. تو لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ یار چلو خود سے ہی نا کوئی ایک سائٹ, مطلب وہ جتنی میں نے بھیجی تھی, تو مجھے لگا کہ میں سے یہ والی نچ جو ہے نا یہ ٹھیک رہے گی. میں نے اس پہ کام شروع کیا, ساتھ ساتھ آن پیج کی. پھر کنٹینٹ رائٹنگ پہ پھنس گئے. ایک تو ٹائم کا تھوڑا سا ایشو تھا جاب کی وجہ سے, تو اس پہ تیاری ہم نے کی تھی لیکن کوئی خاص بات بن نہیں پائی, تو سائٹ وہیں درمیان میں اٹک گئی. اوکے. میں نے لیکچرز ڈیلی لائیو لیے, ویکینڈ پہ ہوتے تھے ہمارے رات 10 بجے, تو میں نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں. آن پیج بھی اچھے سے کیا. پھر آف پیج آیا نا, تو آف پیج مجھے تھوڑا سا نا انٹرسٹنگ لگا. اچھا, حالانکہ لوگوں کو بورنگ لگتا ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا فگر آؤٹ کیا. وہ بھی ہمارے IVM والے ٹیچر ہیں, وہ پڑھا رہے تھے, فیصل, اسٹارٹنگ انہوں نے لیکچرز دیے تھے, تو وہ کیا. اس کے بعد ہمارا اپنی کمیونٹی کی فیمس اسٹریٹجی ہے, وہ میں نے اس پہ کافی گرپ حاصل کی. شروع میں مہینے 2 مہینے میں تو کافی رگڑا کھایا, اکاؤنٹس بین ہوئے, ٹھیک ہے. اس کو پھر فگر آؤٹ کیا کہ یار بین ہوتا کیوں ہے. پھر وہ اس کو کریک کیا کہ یار اکاؤنٹس پہلے گرو کرنے ہیں, پھر اس طرح کر کے وہ میں نے شروع کیا. اوکے. تھوڑا بہت میں دیکھتا رہتا تھا کہ لوگ بولتے تھے کہ یار ہمیں فلاں بیک لنکس چاہیے. میں نے بولا یار میں نے تھوڑی پریکٹس تو کر رکھی ہے, چلو شروع کرتے ہیں. اینڈ مجھے یاد ہے اچھی طرح, میں نے 10 بیک لنکس بنائے تھے. میری پہلی انکم 600 روپے کی تھی. اچھا, مجھے بھی یاد ہے. مطلب ود ان آئی اسکلز آپ نے؟ ہاں جی, ود ان آئی اسکلز. ٹھیک ہے. اس کو کام کر کے دیا میں نے اس نے کہا ٹھیک ہے یار, یہ تو مجھے تھوڑا سا نا کانفیڈینس آ گیا کہ نہیں یار, اس نے اگر بول دیا نا کہ بیک لنکس ٹھیک ہے, دیٹ مینس مجھے یہ کام آتا ہے. تھوڑا ساتھ میں چلتے رہے تو ڈیمانڈ کافی آ گئی. تو میں نے کہا تو کام اچھا ہے. بس پھر بیک لنکس پہ ہی میں نے جو ہے نا آف پیج میں ہی میں نے ماسٹری شروع کر دی. الحمدللہ آج میرا ریونیو اچھا ہے. میری چھوٹی سی کوئی 6-7 لوگوں کی ٹیم ہے. اچھا. میرا میجورٹی کام SCBT سے ہی آتا ہے, ریفرل بیس پہ. جب سٹارٹ کیا تھا سروسز دینا, پہلی ارننگ تو ہوگی 600, تو کتنے روپے تک پہنچ گئے تھے؟ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکسپلور دا پوٹینشیل. آئی اسکلز کی کمیونٹی کے اندر کتنا پوٹینشیل تھا جس کو آپ نے چینلائز کیا؟ 2022 اپریل. اوکے. میرا ریونیو تھا 34,000 پہلا مہینہ تھا. اچھا. دوسرا مہینہ تھا مئی 2022, 97,000 تھا. 34 سے 97,000 پہ چلا گیا. اچھا. کافی کام تھوڑا سا نا انکریز ہو گیا تھا. پھر میں نے کسی کو بولا کہ یار مجھے کوئی سمجھدار سا لنک بلڈر چاہیے مجھے جو سپورٹ کر سکے. انہوں نے کہا کہ یار وہ فلاں بندہ ہے, اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرو. اینڈ آئی اپروچڈ ہم. وہ آیا, میں نے بولا کہ یار یہ کام کرنا ہے. ہاں جی میں کر لوں گا. ظاہری بات ہے وہ بھی کسی کے ریفرنس سے آیا تھا, تو اس نے اس کے لیے کام کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. وہ آیا تو اس نے کام کیا, تو وہ کام مجھے بھی صحیح لگا, کوالٹی والا لگا, وہ مجھ سے بھی بہتر کر رہا تھا. یار یہ تو تگڑا بندہ ہے. پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا, کام بڑھ گیا. پھر مجھے لگا کہ یار ایک ٹیم ممبر کی اور کی ضرورت ہے. میکسیمم کتنا ٹچ کیا تھا اس منتھ؟ ہم نے ٹچ کیا ہے 500,000. ماشاءاللہ. 500,000 پلس پہ ہیں. اور ابھی ہم نے ایک, اور یہ لوکل مارکیٹ سے؟ میجورٹی لوکل مارکیٹ ہے ہماری, اپنی SCBT ہی ہے. اور اس میں ایسا ہے مطلب ادر دین فری لانسنگ پلیٹ فارمز؟ ہاں جی, فائیور, اپورڈ, لنکڈ ان, اس سے نہیں؟ بالکل نہیں, صرف لوکل مارکیٹ. جی لوکل مارکیٹ ہے ہماری اپنی. اچھا, مطلب اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے صرف سروسز دے کے ارن کر سکتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ کیا ہے, کیونکہ بیسکلی ہمارا جو ودن ہماری اپنی کمیونٹی ہے, اس کے اندر بہت ساری ایجنسیز آ گئی ہیں. ان کو اسپیشلائز بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہمیں اسٹریٹجی والے لنکس چاہیے, یا ہمارے کوئی فارم لنکس چاہیے, یا ہمیں کوئی مکس بیک لنکس چاہیے. صحیح ہے. میں نے بہت ساری ایجنسیز کو مطلب نوٹس کیا ہے, انالیسس کیا ہے, وہ بنڈل سیل کرتے ہیں. لیکن وہ بنڈل میں کہتے ہیں ہاں جی مکس, لیکن وہ بنڈل میں کہتے ہیں کہ یار وکاس آپ ہمیں فارمز دے دو, وکاس آپ ہمیں ناندلا اسٹریٹجی دے دو, یہ 2 آپ دے دو, باقی ہم دیکھ لیں گے. مطلب ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ پکڑ لیا انہوں نے. ہاں جی صحیح ہے. تو ابھی ہم نے ریسنٹلی ہی ایک ایجنسی کو ہی ایز اے وائٹ لیبل آن بورڈ کیا ہے. ماشاءاللہ 40-50 سائٹس ان کی ہی ہیں. ایسا کیا یوز کیا تھا یا ایسا کیا تھا کہ لوکل مارکیٹ میں اتنا نام بن گیا اور لوگ ٹرسٹ کرنے لگے اور لوکل مارکیٹ سے اتنا ریونیو کمانے لگ گئے؟ دیکھیں ہمارا جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ہے کوالٹی. میں نے کبھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. کسی نے بولا ہے کہ یار مجھے لنکس پسند نہیں آئے, آئی سیڈ ابھی کے ابھی ریفنڈ لو. میں نے کچھ لوگوں کو ریفنڈ آن دا اسپوٹ دیا ہے. نیکسٹ ٹائم وہ جب آئے نا دوبارہ, انہوں نے بولا کہ یار وہ نا لگتا ہے کہ ہم سے ہی کچھ مسکنسیپشن ہو گیا تھا, لنک تو تمہارے ٹھیک تھے. اس ٹائم کام جو ہے وہ ٹوٹلی ریفرنس بیس پہ ہے. لوگ بولتے ہیں کہ یار وہ فلاں سے کروا لیں.
करवा लें। नहीं तो फिर जो लोग कहते हैं कि यार रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ऑर्डर नहीं आ रहे, ब्लॉग रैंक नहीं हो रहा, एसईओ नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, फिर ये वायबल ऑप्शन नहीं कि यार मिनिमम आप लोकल मार्केट में ही सर्विसेज ऑफर करके अपना कम से कम रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट कर सकते हो? मैंने बहुत सारे लोगों को पुश किया है, बहुत सारी फीमेल्स हैं उनको भी पुश किया है कि यार एटलीस्ट आप लोगों को बताओ तो सही क्या करती हो, आपके पास कौन सी स्किल है। हमारा अपना 10,000 बंदे का कम्युनिटी है, एटलीस्ट हमारी अपनी मार्केट प्लेस है, आप वहाँ पे एक लिस्टिंग करो, एटलीस्ट आप ग्रुप में बताओ कि भाई आप इसी कम्युनिटी का बंदे चांस लो ना कि लोग आपको एक दफा ट्राई तो करें, या एटलीस्ट आप किसी के साथ पोस्ट पे तो एंगेज हो। अगर आप एलुमनाई में आ गए हो, हमारा जो अपना मेन ग्रुप है, मैंने बहुत सारे मेंबर्स को देखा है वो उन्होंने कभी कभी पोस्ट की ही नहीं, ना वो हेल्प की पोस्ट कभी उन्होंने की है, ना कभी उन्होंने बताया कि यार हम कौन है या हम क्या कर रहे हैं, तो खामोश हो गए। मैंने बहुत सारे लोगों को पुश किया है कि यार एटलीस्ट आपको जॉब चाहिए, फिलहाल जॉब करें लेकिन साथ में स्किल सेट पकड़ें, ग्रुप में आके बताना शुरू करें मैं फलां बैच से हूँ, ये मुझे काम आता है। वो इसी तरह लोगों ने हायर कर लिया। जो लोग बोलते हैं कि यार काम मिलता नहीं है, वो सम टाइम वो ट्रू होता है। उसका रीजन क्या है, जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, मैं भी उन्हीं पर ही हूँ और मेरा मेजोरिटी तो काम हमारा एससीबीटी से ही आता है, लेकिन उन पे मैंने नोटिस किया है कि कुछ कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। हमारे पड़ोसी मुल्क वो काफी हमसे आगे चले गए हैं, क्वालिटी में भी, प्राइसिंग स्ट्रक्चर में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम काम $50 का करते हैं पाकिस्तानी, तो वो इंडियन या बांग्लादेशी वही काम या तो आपको 40 में कर देगा, या इवन के वो आते आते 20 तक भी आ जाएगा कि यार किसी तरह हम क्लाइंट कैश कर लें। वो पता क्या करते हैं, वो बेसिकली घेरते हैं कि $20 दे के भी ना बंदा जो है ना हमारे साथ डायरेक्ट हो जाए, अप सेलिंग कर लेंगे उसे। हम क्या है, हम पहले दिन ही कहते हैं नहीं जी हम तो अकड़े हुए हैं तो इतने ही लेंगे। हमारे यहाँ वो बिजनेस डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी तक फ्लरिश नहीं कर सकते। ऑफ पेज की सर्विसेज देते हो, लिंक्स बनाते हो, क्या मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़े इस सबके दौरान? सबके दौरान जो है ना, बेसिकली हमारा होता है डाटा। हमारी अपनी जो स्ट्रेटजी है, हम उसी की बात कर लेते हैं कि लाइक आज से 5 साल पहले कि वो जो साइट्स थी वो चेंज हो गई हैं। कुछ ने अपना जो है वो मैकेनिज्म चेंज कर लिया है, किसी ने अपनी सिक्योरिटीज लगा दी है, रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है। ठीक है, हमने तो अपनी पेड वीपीएन्स भी ले रखे हैं, पेड प्रॉक्सीज भी ले रखी हैं, पूरा सिस्टम इन प्लेस है। वो बेसिकली ये है कि कभी कभार हमसे भी गलतियां होती हैं तो फिर अकाउंट बैन हो जाता है, तो उसके लिए फिर हमारे पास पेड प्रॉक्सीज हैं, पेड वीपीएन्स हैं, फिर हम वो यूज करते हैं। सबसे मेन चैलेंज जो है वो यही है कि आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि उनके सिस्टम्स, उनके एल्गोरिथम्स प्लेसमेंट हो चुके हैं। जैसे ही वो उनको लगता है कि यार ये बंदा इट सीम्स कि ये स्पैमिंग करेगा, वो आपको बैन कर देते हैं। करेगा किया भी नहीं अभी तक। वो बेसिकली ना वो आपके मूवमेंट्स को भी समटाइम जज कर रहे होते हैं कि यार ये क्या पोस्ट करेगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या फ्यूचर आप देख रहे हो ऑफ पेज एसईओ का? ऑफ पेज एसईओ का फ्यूचर, क्योंकि अब तो एजेंटिक मोड आ गया है, चीजें जो है ना स्मार्ट हो रही हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी, मैं एजेंटिक मोड को भी मैं ट्राई कर चुका हूँ, बट आप ये देखेंगे कि आज से कुछ 5-7 साल पहले से मनी रोबोट हो गया, जीएस से हो गया, बनाते थे, वो स्टिल आज भी लोग उनको बाय करते हैं। एआई के आने से मुझे लगता है कि आने वाले शायद 3 से 5 साल में निच एडिट्स जो है ना, वो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। द रीजन बिहाइंड कि अगर आपका ब्लॉग सक्सेसफुल है, रियल ब्लॉग है, तो ही गूगल आपको प्रेफर करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स लोग बना रहे हैं, लेकिन उनमें कीवर्ड्स की मैनिपुलेशन की है, किसी ने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर दिए, उसको आपको ट्रैफिक तो मिलती है, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद वो गूगल उसको पेनल्टी डाल देता है। मतलब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप देख रहे हैं गूगल की ना कंटिन्यूसली अपडेट्स आ रही हैं। जो ये एआई वाला सिस्टम है, ये आया जरूर है, मैंने भी ट्राई किया, लेकिन वो एआई को ट्रेन करना ही बजाते खुद वो बड़ा चैलेंज है। उसको पहले समझाओ, उसको फिर डाटा दो, फिर उसको बताओ कि लिंक्स, उसमें से कुछ चीजें वो कंप्लीट करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। रिसेंटली मैंने अपना एक टास्क था गूगल शीट्स का, मैंने उसको बोला कि आप ना बस ये 3 कॉलम्स पे मुझे 3 हेडिंग्स लिख दें। कॉलम ए पे आप लिखते हैं कि वेबसाइट, सेकंड पे लिख दें एंकर, थर्ड पे लिख दें बैकलिंक्स। एंड मैं देख रहा हूँ उसने अपना वो एआई एजेंटिक मोड ओपन किया है, मेरी उसने शीट एक्सेस की है, लेकिन जहाँ मैंने उसको बोला था वो वहां पर नहीं लिख रहा था, वो कोई नीचे जा। ऑब्वियसली चीजें टाइम के साथ जो है ना वो फिक्स होती हैं, स्मार्ट बनती हैं। जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे यार, कम से कम मतलब 50,000 1 लाख रुपए पर मंथ तक तो वो पहुंच जाए? स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी बतानी है, छुपाना कुछ नहीं। अच्छा सर, बेसिकली मैंने बहुत सारे बच्चों को डांटा भी है, मैं उसकी रीजन भी आपको बता देता हूँ। जो भी बच्चा नया आता है, बेसिकली एससीबीटी को ज्वाइन करने का जो पर्पस है, जिसका भी है, ठीक है, वो सब लोग अपनी लाइफ्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमने भी बनानी थी, मेरा अभी ड्रीम जो है वो स्टिल इन प्रोग्रेस है, इसलिए मैंने भी ज्वाइन किया था। अभी हो क्या रहा है कि लोगों को बहुत जल्दी है क्लाइंट ग्रैब करने की। मैंने फिर बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि यार वो एक बैकलिंक जो है वो इतने रेट का दे रहा है। मैंने कहा यार ऐसा
करो, ये मुझसे पैसे लो, चंद बैकलिंक्स उसके बनवा के ले आओ और मैं तुम्हें बैकलिंक्स बना के देता हूँ, तुम्हें डिफरेंस नजर आ जाएगा। उसने बोला कि ठीक है। और ये एक के साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है। बोलता है कि यार ये इतनी अमाउंट का तो वो दे रहे हैं, आप इतने का क्यों दे रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा उनको अपना एक्सप्लेन करता हूँ कि यार मैं बैच 6 से आ रहा हूँ, 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, इतना मेहनत करके बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ और ये मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे बैकलिंक्स क्वालिटी आप चेक करें। वो बच्चे नए आते हैं XYZ बैच के, उनको ये होता है कि यार बस किसी तरह ना इनकम स्टार्ट हो जाए। ये भी मैंने नोटिस किया है कि जो बैकलिंक्स बना रहा है उसको भी नहीं पता वो कैसा बना रहा है, वो जो बेचारा आगे लेने वाला है, जो बनवा रहा है उसको भी नहीं पता। मैंने बहुत सारे बैकलिंक्स को एनालिसिस किया है। उसमें क्या होता है कि एक ही थ्रेड है, 100 लिंक्स उस पे लगा हुए हैं, उसी पे लगा है, और वो बच्चा जो बना रहा है वो उसी पे बना के दिए जा रहे हैं, और जो अगला लेने वाला है उसको वो नजर सैकड़ों BL स्कोर है उसका ऑलरेडी। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी नीचेस भी नजर आ रही होती हैं। मैं नए आने वाले लोगों को सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट आप सीख लें, काम पकड़ने के चक्कर में कम रेट मत दें, स्टेबल आप रेट दें, एक रीजनेबल रेट दें, काम सही करके दें, ताकि अगर वो बंदा वो काम किसी और को चेक करवाए आपको क्वालिटी को पास कर सके। मैं स्टिल हायरिंग करता हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करता, काम करवाते हैं पहले। मेरे बहुत सारे वेल विशर्स हैं, मैं उनको बोल देता हूँ यार वो फला बंदा आजकल बहुत चढ़ रहा है, उसको जरा लिंक्स बनवाओ। कोई भी रैंडम से साइट हम उठाते हैं, उसको दे देते हैं कि यार ये बना के दो, ठीक है। वो 2-4 लोगों से हम बनवाते हैं, उसमें हम जज कर लेते हैं कि यार इसमें इतनी खामी है, इसको हम ठीक कर लेंगे, उसको हम फिर हायर कर लेते हैं। तो जो नए बच्चे हैं एटलीस्ट वो सीख लें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आई स्किल्स आई मीन मेड डिफरेंस इन योर लाइफ? डेफिनेटली जी, एक तो इनकम तो ज़ाहिर बात है जनरेट हुई है, इनकम जनरेट हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा किया है अपनी वालदा के साथ और अपनी मिसेस के साथ। 2 साल पहले हम लोग गए थे। डेफिनेटली इसका क्रेडिट तो आई स्किल्स को ही जाता है कि अगर आई स्किल्स ना होता तो शायद आज भी हम सीख ही रहे होते, यू नो, कि या फिर हमें गलत कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे होते। तो आई स्किल्स ने मेरी लाइफ। टोटल कितना रेवेन्यू? ऑलमोस्ट अराउंड 65 lakhs। अच्छा, मोर देन 6 मिलियन। हाँ जी, 6 million प्लस का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ दे और आपके रिस्क में जो है ना मजीद बरकतें दे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।